मकर संक्रांति स्नान, तिथि, शुभ मुहूर्त और दान का महत्व। वीडियो की शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व केवल एक धार्मिक अवसर नहीं बल्कि एक रहस्यमय रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। इस दिन के बारे में कई प्राचीन कथाएं और रहस्य जुड़ी हुई हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप ये जानते हैं कि मकर संक्रांति का दिन जीवन की दिशा को बदल सकता है? ये पर्व एक अद्भुत ऊर्जा से जुड़ा हुआ है जो सूर्य के मार्ग में बदलाव से उत्पन्न होती है। तो आइए हम इस दिन के गहरे रहस्यों में छिपे रहस्यों को जानें और समझें कि मकर संक्रांति क्यों है विशेष। भाग 1। मकर संक्रांति का महत्व और इतिहास। मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक महत्वपूर्ण तिथि है जो हर वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। ये दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का संकेत है जिसे एक ज्योतिषीय परिवर्तन माना जाता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे एक नए और शुभ चक्र की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। मकर संक्रांति का मतलब होता है मकर, मकर राशि, और संक्रांति, एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का प्रवेश। पुराणों में मकर संक्रांति को एक अत्यंत शुभ और पवित्र दिन माना गया है। ये दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है और इस दिन के महत्व को कई धार्मिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है। विशेष रूप से ये दिन दान और पुण्य के कर्मों के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। भाग 2। मकर संक्रांति पर स्नान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा, यमुना जी, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र जल में स्नान करने से समस्त पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य के साथ मिलकर नदियां अपनी पवित्रता और शुद्धता को दोगुना कर देती हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से तटों पर स्नान करने का महत्व है। इस दिन तटीय क्षेत्रों में लाखों श्रद्धालु आते हैं और नदियों में स्नान करके अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं। इतिहास में ये भी बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष स्थानों पर स्नान करने से असाधारण लाभ होते हैं, जैसे कि इलाहाबाद का त्रिवेणी संगम, उत्तराखंड का हरिद्वार और गुजरात का सोमनाथ तट, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। भाग 3। मकर संक्रांति की तिथि और शुभ मुहूर्त। मकर संक्रांति की तिथि हर साल स्थिर नहीं होती, लेकिन ये हमेशा 14 जनवरी को पड़ती है। हालांकि कभी कभी ये तिथि 13 जनवरी को भी पड़ सकती है। ये सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के आधार पर तय होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन का शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से सूर्य के उत्तरायण होने का महत्व होता है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण होता है तो पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि इस दिन को धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भाग 4। मकर संक्रांति पर दान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में दान को पुण्य का सबसे बड़ा उपाय माना गया है। विशेष रूप से इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों और संतों को तिल, मूंग, शक्कर, वस्त्र, बर्तन और आभूषण दान देने की परंपरा है। इसे तिल दान कहा जाता है क्योंकि तिल को शुभ और पवित्र माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और यह उसकी जीवन यात्रा को सुखमय और समृद्ध बनाता है। ये भी माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किए गए दान से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे संतान सुख, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस दिन तिल के लड्डू और तिल के चिरौंजी का दान अत्यंत शुभ होता है। भाग 5। मकर संक्रांति से जुड़ी रहस्यमयी कथाएं। मकर संक्रांति के दिन से जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं और किंवदंतियां हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा से जुड़ा हुआ है। संज्ञा सूर्य देव के अत्यधिक तेज से जलने लगी थी, जिससे वह अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने सूर्य देव से निवेदन किया कि वह अपनी रोशनी कम करें। सूर्य देव ने संज्ञा की बात मानी और तभी से मकर संक्रांति के दिन सूर्य के तेज में कमी आई, जिससे ये दिन विशेष रूप से पवित्र और शुभ माना जाने लगा। एक और रोचक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी ने अमृत कलश निकाला था। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य ने राक्षसों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। इस दिन के बाद सूर्य देव ने अपने उत्तरायण के मार्ग को चुन लिया, जिससे समस्त पृथ्वी पर सुख और समृद्धि का आगमन हुआ। भाग 6। मकर संक्रांति के मनाने के तरीके और खास रिवाज। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से उठे उबले तिल, गुड़ और ताजे फल का सेवन किया जाता है। इसके अलावा इस दिन पंखे, छाता, बर्तन और अन्य वस्त्रों का दान किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में ये दिन अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस दिन खासकर पतंगबाजी की जाती है, जबकि दक्षिण भारत में ये दिन पोंगल के रूप में मनाया जाता है। समाप्ति। मकर संक्रांति का पर्व केवल एक धार्मिक दिन नहीं बल्कि एक जीवन के बदलाव का प्रतीक है। इस दिन सूर्य के उत्तरायण होते ही पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
स्नान, दान और पूजा के माध्यम से हम अपनी जीवन को बेहतर बना सकते हैं और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये दिन न केवल हमारी धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करता है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने और समाज में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। तो इस मकर संक्रांति एक नई शुरुआत के साथ अपने जीवन को और भी रोशन करें, सूर्य देव के आशीर्वाद से।